गिरा कुछ, ठीक है। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम ड्राइविंग मारुति सुजुकी इग्निस। सिग्मा वेरिएंट है, टाटा पंच का राइवल है, डायरेक्ट राइवल है, क्योंकि दोनों में 1.2 लीटर का इंजन है। उसके अलावा दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, थोड़ा बहुत माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में पड़ जाती है। पंच का कंपैरिजन है, ठीक है। अब दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ। इंजन्स की बात करें तो दोनों में 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन दिस इज़ 4 सिलेंडर, टाटा पंच का है 3 सिलेंडर। यानी रिफाइनमेंट के मामले में इग्निस थोड़ा सा 21 है, यानी थोड़ी सी बेटर है। पावर फिगर्स की बात करूं तो 82 bhp, पंच चली जाती है 84 bhp, 2 bhp का वहाँ पे फ़र्क है। टॉर्क फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों गाड़ियाँ सेम है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, टॉर्क बराबर है। अब जो बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है वो है, सबसे पहला जो मैं आँख बंद करके सोचूं तो मुझे आता है क्या है बूट स्पेस। इसमें है 260 लीटर्स का बूट स्पेस, कम है, क्योंकि पंच में आ जाता है 360 या 66 अराउंड, ऐसा कुछ है। 100 लीटर्स का बूट स्पेस पंच में एक्स्ट्रा मिलता है, और ये CNG फिटेड है, CNG फिटमेंट करवा रखी है, उसका भी मैं ब्रीफ बताता हूँ। बाकी ड्राइविंग का मैं बताऊँ थोड़ी देर में। तो ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी है ओनर को 5,17,000। एक किट उन्होंने ली थी शोरूम से ही, एक उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा है एंड शायद टच स्क्रीन उसमें लगा है, तो ये किट अलग से ली और ऑन रोड पड़ी 5,17,000 की। 36,000 की CNG किट इसमें लगी है, ठीक है। क्या चलाने में फ़र्क आता है वो मैं बताता हूँ। अब बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का है 180 mm, पंच का है 187 mm, वहाँ पे पंच बेटर है इस गाड़ी से। अब बातें करते हैं फिट एंड फिनिश की। पंच नहीं अच्छी होती है, मारुति सुजुकी की ये गाड़ी जो है थोड़ी सी बेटर है फिट एंड फिनिश के मामले में। अब बाकी चीज़ें ये पंच में नहीं आता, ये ऑनर ना पंच में आता है ना इग्निस में आता है, ऑनर ने लगा रखा है, ये होम फिटेड है, फादर फिटेड। चलो ये चीज़ ठीक है। अब इंटीरियर में चलते हैं। ओके, अब इंटीरियर में बैठने पे जो मुझे पहला फ़र्क महसूस होता है पंच चलाने के बाद, इसका बॉनेट बहुत कम दिखाई देता है, पंच का बेटर दिखाई देता है। वो अलग बात है, किसी को बॉनेट की ज़रूरत है, किसी को नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी की अगर बात करोगे तो पंच इज़ मच बेटर देन मारुति सुजुकी इग्निस वेरिएंट। आई मीन इग्निस दिस सिग्मा वेरिएंट, और मैं कह लूँ कि इग्निस से बेटर है विजिबिलिटी के मामले में। हालांकि ये जो विंडस्क्रीन का एरिया है ये इग्निस का बेटर है, बॉनेट पंच का बेटर है। अब स्टीयरिंग, रेस, ब्रेक, क्लच, गियर, कंफर्ट वह मैं बताता हूँ। सीट्स जो हैं इग्निस की चौड़ी हैं, ये चीज़ भी काफ़ी चौड़ी है, तो बैठने में मेरे ख्याल से आपको जो है इग्निस अच्छा फील देने वाली है कंफर्ट के मामले में। पंच की जो सीट्स है ये थोड़ी सी नैरो है, इसके हेड रेस्टेंट थोड़े चौड़े हैं, जो मुझे स्पेसिफिकली मुझे इतने चौड़े नहीं पसंद, जैसे बलिनो में भी आता है, ठीक है। CNG की बात हो गई। अब ड्राइव करते हैं गाड़ी को, क्या कुछ मैं फील करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आर्मरेस्ट बाहर से लगा हुआ है, थोड़ी आवाज़ करता है, मुझे पसंद नहीं आया। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि पेट्रोल पे है, थोड़ी सी इसे रेस देके करते हैं, अभी इसे करेंगे। इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस इज़ 4.7 मीटर। मैं एक बार देखते, इसका मैं स्टीयरिंग रोटेशन देखना चाह रहा हूँ एक बार, कितना स्ट्रेट गाड़ी का, फिर गाड़ी घुमाने ड्राइव पे चलेंगे। अभी स्ट्रेट है तो एक वही है 1:45, ठीक है। अब गाड़ी घुमा के और मैं ड्राइविंग का थोड़ा सा गलियों में भी चलेंगे, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ गाड़ी की। गियर तो सॉफ्ट हैं, दोनों गाड़ियों की सॉफ्ट हैं, लेकिन इग्निस के थोड़े से बेटर हैं। जब पंच जाती है फर्स्ट टू सेकंड गियर, वहाँ पे इतना स्मूथ नहीं है वो, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ ठीक है पंच, लेकिन ये शुरू से सॉफ्ट है, स्मूथ गियर है। अब दोनों गाड़ियों में एक चीज़ क्लियरली एविडेंट है, दोनों इंजन साउंड करती हैं। पंच भी काफ़ी करती है, वो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर है, ये फिर भी कर रही है। एक बार पेट्रोल में और करके देखता हूँ, आवाज़ है दोनों गाड़ियों में क्लियरली सुनाई देगी। वापस CNG में करते हैं, ठीक है। अब ब्रेक्स, पिकअप की बात करते हैं, बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। पिकअप जो है वो इग्निस का बेटर है। पंच चूंकि थोड़ी हैवी भी है और इंजन इतना पंची नहीं है, तो उसमें जो पिकअप गाड़ी का वो फील नहीं होता। लेकिन
लेकिन इसका एक्सेलरेशन अच्छा है। अब ब्रेकिंग जो है वो भी मुझे इग्निस की अच्छी लगी है। गिरा कुछ, ठीक है, चलो, टूटने फूटने का ना था बस कुछ। तो ब्रेकिंग मुझे पंच की बिल्कुल भी नहीं पसंद। ब्रेकिंग के मामले में इग्निस इज मच बेटर। अब जो मैंने बता दिया इग्निस कहाँ पिछड़ती है विजिबिलिटी के मामले में, जो बॉनेट वाली विजिबिलिटी है, बट ये वाली जो है ये इग्निस की बेटर है। अब मैं एक चीज़ इसमें नोटिस करना चाह रहा हूँ, ये गाड़ी 80 के ऊपर इतना स्मूथली नहीं चढ़ती है, बहुत टाइम लेती है। मैं पेट्रोल में भी अगर इसे कर दूँ तो टाइम लेती है। 80 से 90 वाली जो रेंज है बहुत धीरे के गाड़ी जो है लेती है। और गाड़ी में जैसे ही 100 क्रॉस करती है ना, लेफ्ट साइड से कट 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 की ऐसी आवाज़ आ रही है। शायद आपको विंड नॉइज़, इंजन नॉइज़ के अंदर वो नहीं सुनाई देगी, लेकिन वो आवाज़ है, उधर से आ रही है। पता नहीं कितना सुन पाएगा, एयर ड्रैग की वजह से है, कोई पैनल लूज है, कोई इंजन के अंदर कुछ है। एक बार मैं गाड़ी, आप देखो 100 से ऊपर आती है। अब ये सीएनजी फिटमेंट की वजह से है, किस वजह से है, गॉड नोज। स्टीयरिंग तो दोनों ही गाड़ियों के अच्छे हैं। ये पेट्रोल में थी, बहुत अमेजिंग पिकअप है, साउंड भी बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा ही करती है कुछ। वो आवाज आनी शुरू हो गई है, तो सीएनजी की वजह से नहीं है, वो अभी भी है। इसका एसी भी ऑन है। अच्छा, एसी के बाद ये हाल है, इतना मतलब पिकअप है, अच्छा है। यहाँ से हम नीचे गाड़ी लेंगे। ब्रेक्स मैंने बता दिए। तो हाँ, थ्रोटल में एक दिक्कत लगी मुझे इस इग्निस में, जो ट्रैवल है बहुत ही कम है, बस इतना है। और पूरा दबा दूँ ऐसा नहीं है कि मैट बीच में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो नीचे जाके लगता है ना, प्रॉपर फ्लोर को टच करता है, तो बहुत कम मूवमेंट है, वहीं रुक जाएगा। आपको ज़्यादा इतना ट्रैवल मिलेगी तो मज़ा सा नहीं आता थोड़ा। हालांकि पावर डिलीवरी पूरी मिलती है, लेकिन लीवर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये एक चीज़ है इसके अंदर। एनवीएच दोनों गाड़ियों के ऑलमोस्ट बराबर हैं। और अगर कंपैरिजन करूं तो अगर इग्निस को शुरू से खींचकर चलोगे ना थोड़ा, तो ये थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। 4 सिलेंडर का फ़ायदा इसके पिकअप में मिल गया, और बिल्ड है लाइट है। और हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में पंच के साथ ये गाड़ी टक्कर ले ही नहीं सकती। दैट इज़ अ 5 स्टार रेटेड कार, तो ये तो उसके आसपास भी नहीं है बिल्ड के मामले में। लेकिन बाकी चीज़ें कुछ कुछ हैं जो इस गाड़ी के बारे में अच्छी हैं। ड्राइविंग का अगर मैं एज ए ड्राइवर इसका रिव्यू करूं तो मैंने बता दी 3-4 चीज़ें थी, बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। स्पेसियस मुझे यही लगती है, पंच इतनी नहीं लगती है। इसे अब थोड़ा गलियों में लेके चलेंगे। स्टेबिलिटी भी एक बार चेक करेंगे हाई स्पीड के ऊपर। पता नहीं अब तो अपना गांव ही आ जाएगा, तो ज़्यादा मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी स्टेबिलिटी यानी 100 क्रॉस करवाने का। वो आवाज़ फिर आ गई। ये जब 100 पे कट मारा हूँ, पीछे से बहुत जल्दी शिफ्ट हो रही है ऑपोजिट साइड में, तो स्टेबिलिटी शायद इसकी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है कहूँगा मैं, मतलब उतनी बेस्ट नहीं कहूँगा। पीछे से बहुत जल्दी, जैसे अगर राइट टर्न लिया तो जो इसका रेयर साइड है लेफ्ट की तरफ बहुत जल्दी पुश होता है। तो अगर मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी तो पंच की इससे थोड़ी सी बेटर है। राइड क्वालिटी राइड क्वालिटी के मामले में इग्निस इज मच बेटर। स्टीयरिंग पंच का थोड़ा लाइट है, अब देख लेना किसको लाइट पसंद है, किसको हैवी पसंद है। माइलेज का आई एम नॉट श्योर कितना देती है, क्योंकि मैं ड्राइविंग से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ये गाड़ी चलाने में कैसे लगेगी, वो कैसे लगेगी। अगर बिल्ड चाहिए, ऊंचा बैठना पसंद है,
बोनेट देखना है तो पंच ले लेना। थोड़ी इंजन रिफाइनमेंट, पिकअप बढ़िया चाहिए और ब्रेक्स आपको अच्छे चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, कंट्रोल बेटर चाहिए गाड़ी के ऊपर, तो आंखें बंद करके मारुति सुजुकी इग्निस ले लेना। यार इम्प्रेसिव पिकअप। एनएच में बता ही दिया था, थोड़ा गलियों में चलते हैं। ओहो पत्थर पड़ा है भाई बड़ा, थोड़ा घुमा के लेनी पड़ेगी। मैं हटा देता हूँ पत्थर उतर के एक बार। किसी और की गाड़ी वाड़ी टकराएगी, नीचे से बाइक पे लग जाएगा। इसका डेड पैडल मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर देखो यहाँ से अगर दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट करता हूँ। एक तो ये देखो ट्रैवल बहुत कम है, बहुत, यहीं टिक गया बस, खेल ख़त्म। अब डेड पैडल से अगर मैं क्लच पे आता हूँ तो मैं पैर ऐसे एकदम उठा के ऐसे रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो अगर मान लो मुझे झटके से क्लच पे लाना पड़ा तो मेरा पैर अटक सकता है यहाँ पे, तो ऐसे उठा के ऐसे लाना पड़ेगा, क्योंकि डेड पैडल की हाइट कुछ खास नहीं है। बाकी स्पेसियस गाड़ी मुझे ये वाली लगी। मिरर्स जो है पंच के अच्छे हैं, थोड़े से बड़े मिरर है, और चूंकि मेरे पास है नहीं अभी तो मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से जो फ्रंट गाड़ी का लुक है वो पंच का बेटर मिलेगा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची दिखाई देती है वो। अब वीडियो धीरे धीरे मैं एंड करने की कोशिश करूंगा, समराइज कर देता हूँ। गियर शिफ्ट, पिकअप, ब्रेक, विंडशील्ड एरिया इग्निस का बेटर है। पंच की ओवरऑल लुक, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, विजिबिलिटी बॉनेट वाली उसकी अच्छी है, और ये चीज़ें टाटा पंच की अच्छी हैं। आप देख लेना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड योर कार कि आपको कौन सी वाली लेनी है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही जो है अलग अलग कस्टमर रेंज को करती हैं, क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे, टारगेट। यस, अलग अलग टारगेट करती हैं, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ना पंच बेकार है ना ही इग्निस बेकार है। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेते हैं। किसी की कुछ रिक्वायरमेंट, किसी की बिल्ड है, किसी की इंजन रिफाइनमेंट है, किसी की माइलेज है, किसी का प्राइस रेंज है, किसी का कस्टमर फीडबैक है, किसी की रीसेल वैल्यू है, तो उस हिसाब से लोग गाड़ी लेते हैं। धीरे धीरे अब वी विल वाइंड अप द वीडियो। बहुत ही बढ़िया, ये अच्छे लग रहे हैं शिव जी, एकदम इंटीरियर के साथ मैच करते हुए। अब इस पिकअप के साथ वी विल वाइंड अप द वीडियो। वीडियो बता देना मुझे कैसे लगा हो, किसके पास पंच है, किसके पास इग्निस है, कौन सी किसे अच्छी लगती है, बता देना। Mm-hmm.